कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि के चरण कमल में बारंबार प्रणाम। पितृपक्ष का पवित्र महीना जो ये मास चल रहा है, इसकी बड़ी महिमा है। शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर और पावन कथा आती है। भगवान श्री राम जब जानकी माता के साथ अपने माता पिता के वचनों को पालन करने के लिए जंगल गए, तब उन्होंने पुष्कर क्षेत्र की यात्रा भी की थी। गरुड़ पुराण की बड़ी सुंदर और पावन कथा है। भगवान श्री राम पितृपक्ष के दिनों में सोचते हैं कि हमें अपने पिता के लिए श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। हमें ऋषि मुनियों को, ब्राह्मण को, गाय को, जीव जंतु, पशु पक्षियों को कुछ देना चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन सोचा ये पेड़ पौधे तो हैं, फल तो है हमारे पास जो है हम उन्हीं से अपने पितरों को तृप्त करें। भगवान श्री राम ने कंद मूल फल लक्ष्मण जी के साथ लेकर के आए और सीता माँ ने उसे सिद्ध किया। सुंदर पत्तल पर दोने पर उसे रख करके मीठी वाणी से सीता से कहा कि सीते चलो, लक्ष्मण सहित हम तीनों मिलकर के ऋषियों को फल फूल खिलाएं। पत्तल रखा सामने, दोना रखा, उसमें सुंदर सुंदर फल रखे। मीठी वाणी से प्रणाम करते हुए बोले राम, हे महात्मन ग्रहण करिए। लेकिन उसी के मध्य में देखा कि सीता माता उठकर चली गई। प्रभु राम जी बड़े निराश हो गए कि बिना ऋषियों के भोजन किए ही सीता उठकर चली गई, ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा, सीता क्यों चली गई थी? जब ऋषि चले गए प्रसाद पाकर के, तो सीता माँ झुरमुट से देख रही थी ये सब दृश्य और उनके नेत्रों में अश्रु भर आए थे। सीता के पास जब राम गए और राम ने पूछा, तो सीता माता ने कहा, हे प्रभु, हमने देखा कि हमारे ससुर भोजन करने के लिए ऋषियों के शरीर में आए थे और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। ये प्रसाद कंद मूल फल जो उनके दास दासियां नहीं खाते थे, उन्होंने वो ग्रहण किया। सीता ऐसा कहकर उनके नेत्रों में अश्रु आ गए और बोली कि हम ऐसे वल्कल वस्त्र हमने धारण किया था। तो पिताश्री के समक्ष जिन ऐसे वस्त्रों को तो कभी उनके दासों के दास ने भी नहीं ग्रहण किया, नहीं धारण किया, ना ऐसा भोजन, वो भी श्राद्ध में, और ना ऐसा वस्त्र। प्रभु राम जी बड़े विस्मित हुए और कहा, सीता तुम धन्य हो, पिताजी का तुमने दर्शन किया। हमारे पिताजी आए थे क्योंकि वो स्वर्ग जा चुके थे, तो वो ब्राह्मण के शरीर से उन्होंने ग्रहण किया। प्रभु श्री राम ने एक बड़ी सुंदर बात बताई सीता को, वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। वैसे जिन तिथियों में हमारे घर का कोई पूर्वज चला जाता है, उस तिथि में हमें उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन अगर श्राद्ध की तिथि ना याद हो तो क्या करें हम? तो जो सर्व पितृ अमावस्या है, इस दिन तो हर व्यक्ति को दान पुण्य करना ही करना चाहिए। गाय को, ब्राह्मण को, कौवा, पशु पक्षी को, अतिथि को, चांडाल को, कुत्ते को देना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, सीते सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमारे पितृ हमारे द्वार पर आकर प्रातः काल सूर्योदय से खड़े हो जाते हैं कि अब कोई तर्पण देगा, कोई जल देगा, कोई ब्राह्मण को, कोई ऋषि को, कोई गाय को, कुत्ते को, कौवा को, जीव जंतु को, मछलियों को, अतिथि को, मांगने वाले को, चांडाल को क्या भोजन देगा, क्या हम उनके शरीर से ग्रहण करेंगे। जो जिस योनि में गया है, जहाँ पर है, नरक में है, स्वर्ग में है, वो भी आता है। और
दिन भर प्रतीक्षा करता है और जब सूर्यास्त होता है तो उससे पूर्व वो लंबी सांसें भरते हुए और आहत होकर, दुखी होकर के हमारे पितृ हमारे द्वार से लौटते हैं तो उनका जो श्राप है, जो उनका दुख है, वो हमारे पाप कर्मों को बढ़ा देता है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि नहीं आ पाती, हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारे वंश का विकास नहीं हो पाता, आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती, रोग बढ़ते हैं, शोक बढ़ते हैं, क्लेश मचता है, अशांति रहती है, नाना प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है, किसी न किसी विवाद में व्यक्ति फंसा रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए दान पुण्य धर्म जरूर करना चाहिए। कौओं को, कुत्तों को, चींटी को, इन सबको देना चाहिए, ब्राह्मण को, गाय को। ऐसा महात्मा युधिष्ठिर ने भी कहा है कि यह यज्ञ है, ये यज्ञ है और यज्ञ करने से व्यक्ति को अनंत सुख की प्राप्ति होती है। आपके घर से कोई अन्न किसी के उदर में जाएगा तो उसका जो पुण्य है वो आपको प्राप्त होगा। आप स्वयं नहीं कर सकते तो जहाँ ऐसी सेवा हो रही हो, जो नित्य इन कर्मों में लगे हों, वहाँ पर जाकर दीजिए, जरूरतमंद को दीजिए। आप श्री युक्त होंगे, धनवान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, उन्नति होगी, प्रगति होगी, तथा जो यहाँ पर आप दान करेंगे वो परमात्मा के उस लोक में भी, जब हमारा शरीर यहाँ से छूट जाता है तब हमें यातना शरीर मिलती है। यातना शरीर अंगुष्ठ मात्र का होता है और जो हमारे वंशजों के द्वारा किया गया श्राद्ध होता है, उनके माध्यम से फिर एक हाथ लंबा शरीर भी प्राप्त हो जाता है। यातना मिलने के पश्चात, नरक मिलने के पश्चात, वैतरणी आदि में जाने के पश्चात फिर वह व्यक्ति नरक भोग कर पशु पक्षी जीव जंतु योनियों में आता है। थोड़ा कम पाप पुण्य मनुष्य बनने योग्य होता है तो भगवान उसे मनुष्य शरीर दे देते हैं। कभी कभी तो करुणा करके शरीर दे देते हैं, क्योंकि हमारा इतना पुण्य कभी बन ही नहीं पाता। ये जीव इस संसार में आता है तो सब कुछ अपना ही मान लेता है कि सब हमारा है, लालच में फंस ही जाता है। तो इसलिए श्राद्ध में, ये पितृपक्ष में शुभ कार्यों को जरूर करें। और हम तो यही कहेंगे कि सदैव कुछ न कुछ आपके घर से दान पुण्य होते ही रहना चाहिए, यज्ञ होते ही रहना चाहिए, क्योंकि महात्मा युधिष्ठिर और भगवान श्री राम के वचन है कि जिन घर में ये सेवाएं चलती हैं, छोटी बड़ी, यज्ञ होता रहता है, हवन पूजन होता रहता है, ब्राह्मण संत का सम्मान होता है, तिथि का सम्मान होता है, कुत्ते जीव जंतु पशु पक्षियों को दिया जाता है भोजन, उनके घर में नाना प्रकार की विपत्तियां दूर से ही देखकर लौट जाती है। उनके घर में पुण्य रूपी वृक्ष लग जाता है, जिससे उसका फल उनके पुत्रों को, उनके पौत्रों को, उनके परिवार को, उनके वंशजों को मिलता है। तो आप इस वृक्ष को आरोपित करिए अगर चाहते हैं आपकी संतान, आपका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करें, तो आप इन शुभ कार्यों को करिए। तो आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।